नमस्ते दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ एमडी मेडिसिन और अभी एनएचएस इंग्लैंड में काम करती हूँ। इस चैनल पर मैं आपको हेल्थ और डिजीज़ के बारे में सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ ताकि आप अपनी हेल्थ को बेहतर समझ सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। ये क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फर्टिलिटी इशू और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंडिया में हर 5 में से 1 लड़की पीसीओडी की शिकार है और ये नंबर ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। आपने सोसाइटी में अपने आसपास यंग गर्ल्स को देखा होगा जिनके बॉडी पर अनयूजुअल हेयर्स होते हैं या पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पीसीओडी के हर कॉर्नर को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पीसीओडी क्या हो। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें ओवरीज नॉर्मल से ज़्यादा एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। इस वजह से ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट यानी छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी का एग्जैक्ट रीज़न अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जैसे जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो आपके पीसीओडी होने के चांसेस लगभग 70% हो जाते हैं। पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन या सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी पीसीओडी को अफेक्ट करता है। दोस्तों, पीसीओडी के लक्षण अक्सर टीनेज यानी किशोरावस्था से ही शुरू हो जाते हैं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना या बिल्कुल ना आना, और अगर आना तो लंबा चलना यानी 10 से ज़्यादा दिन रहना, एक्सेसिव पिंपल्स, एक्ने, अनवांटेड हेयर, चेहरे पर, छाती या बैक पर अनवांटेड हेयर की ग्रोथ हो जाती है और सर के बाल पतले हो जाते हैं जिसे हम हेयर थिनिंग कहते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू है यानी मोटापा, वो पेट के आसपास या उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। अगर पीसीओडी को कंट्रोल ना किया जाए तो फ्यूचर में इसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फर्टिलिटी में दिक्कत आना, कंसीव ना कर पाना, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का दिक्कत, या इसी से बच्चेदानी के कैंसर का खतरा भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। दोस्तों, पीसीओडी में मेन दिक्कत फर्टिलिटी की रहती है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें कि नॉर्मल फर्टिलिटी कैसे होती है और पीसीओडी में क्या दिक्कत आती है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने में एक अंडा मैच्योर होता है ओवरीज में और ओवुलेशन की प्रोसेस में ये ट्यूब्स में रिलीज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, और अगर नहीं तो पीरियड्स आते हैं और साइकिल फिर से रिपीट होता है अगले महीने के लिए। लेकिन पीसीओडी के दौरान जब पीसीओडी में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, ओवुलेशन इरेगुलर हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में फॉर्म होते हैं और ये छोटे छोटे सिस्ट यानी छोटे छोटे अंडे बहुत इमेच्योर होते हैं। ये इतने मैच्योर नहीं होते कि ओवुलेशन यानी एक मैच्योर अंडे को ट्यूब्स में रिलीज नहीं कर पाते। इस वजह से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। यही रीज़न है कि पीसीओडी में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। पीसीओडी की मैनेजमेंट मेनली 2 सिचुएशंस में डिवाइड होता है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बहुत क्लियर कर दूँ, कोई भी मेडिसिन जड़ से पीसीओडी को ठीक नहीं कर सकती। हम इसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे और आप सिर्फ पीसीओडी को मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, वेट मैनेजमेंट, हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डाइट चार्ट यानी पीसीओडी का कंप्लीट डाइट चार्ट आपको दूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां, ये बहुत सेफ यानी सुरक्षित होती हैं। अक्सर ये पीरियड्स को रेगुलर करते हैं, मेल हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करने यानी कम करने में मदद। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। दोस्तों, मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ कि लाइफस्टाइल और मेडिसिन दोनों एक साथ काम करते हैं। ये तभी काम करेंगे जब आप अपने डिजीज़ को अच्छे से समझ लेंगे और प्लान को फॉलो करेंगे। पीसीओडी में प्रेगनेंसी पॉसिबल कैसे होती है? पीसीओडी में एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती और इमेच्योर लो क्वालिटी एग फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होता और बहुत छोटे छोटे इमेच्योर अंडे ओवरीज में ही पड़े रहते हैं और वो ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान ट्यूब में कभी रिलीज ही नहीं होते।
इसीलिए हमारा मेन फोकस इसके मैनेजमेंट में एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर रहता है और इसके लिए मेडिसिन, सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सपोर्ट लिया जाता है। एग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है तो नॉर्मल मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब्स में आता है और नेचुरल कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल करता है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। शुरुआत में यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। लो कार्ब डाइट, नो शुगर, प्रोटीन रिच डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें कोएंजाइम Q10, फॉलिक एसिड और इनोसिटोल फॉस्फेट जैसे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हर फार्मेसी पर अवेलेबल हैं। इसके लिए कम से कम 3 महीने का समय आप खुद को दें। लेकिन अगर फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पाता तो हम कुछ एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन का सपोर्ट लेते हैं जिन्हें हम लेट्रोजोल या क्लोमिफेन सिट्रेट कहते हैं। लेकिन ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट सुपरविजन में ही लेनी चाहिए क्योंकि ये साइकिल के किस दौरान लेनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये एग को ट्रिगर करती है और मैच्योर होने में हेल्प करती है। फर्टिलिटी सेंटर वाले आजकल लेट्रोजोल ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जनरली सेफ होते हैं, बस मूड स्विंग्स, थोड़ी बहुत ब्रेस्ट टेंडरनेस या लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स हो सकते हैं जो मोस्टली बियरेबल होते हैं। ये हॉर्मोन्स होती हैं इसीलिए बॉडी को अफेक्ट करेंगे ही। आपका हार्मोनल सिस्टम पहले से ही थोड़ा इम्बैलेंस है, ये मेडिसिन उसे एडजस्ट करने में कोशिश करती है। लेट्रोजोल एग को मैच्योर करता है। इसके तकरीबन 10 से 12 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करके गायनेकोलॉजिस्ट चेक कर लेती है कि एग का साइज क्या है और उसे ट्रैक करते हैं। ये भी बता सकते हैं कि किस दिन यानी 24 से 48 घंटे में आपका मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा। पीसीओडी में एग स्टिमुलेट करके प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं क्योंकि यूट्रस यूजुअली सपोर्टिव होता ही है। यह प्रोसेस प्राइवेट में भी अफोर्डेबल होती है और लगभग 3 से 4 हज़ार में हो जाती है। तो दोस्तों पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन इसे मैनेज करना पॉसिबल है। अर्ली डायग्नोसिस, हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप अपना फ्यूचर और फर्टिलिटी सिक्योर कर सकते हैं। अगर ये सब मेजर फेल हो जाए तो आईवीएफ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस रहती है और आप इजीली कंसीव कर लेते हैं। अगर आप आईवीएफ की प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।